अगर आपको लगता है कि आपका ड्रिप इरिगेशन लंबे समय तक अच्छे से चलना चाहिए तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि अगर ड्रिप इरिगेशन खराब होने के 10 कारण होंगे तो उसमें से 8 कारण संबंधित रहते हैं फिल्टर के बारे में। और ये जो फिल्टर के बारे में जानकारी है, ये अगर आपने बराबर समझ ली और इस हिसाब से आपने आपके ड्रिप इरिगेशन या आपके खेत में फिल्टर लगवाए और उसकी उस हिसाब से देखभाल की, तो आपका ड्रिप इरिगेशन की जो भी आयु है ये कम से कम डबल होगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। और देखिए, कभी आपने सोचा है क्या, मतलब आप सभी को मालूम है कि यार ड्रिप इरिगेशन में से बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन बूंद बूंद पानी क्यों गिरता है, ये चीज़ कभी आपने सोची है? मुझे नहीं लगता आपने सोचे होंगे, और अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट में उसका रिप्लाई दीजिए। आज मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो भी ड्रिप इरिगेशन रहता है ना, तो ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या कि भाई एक पाइपलाइन रहती है, पाइपलाइन को छेद गिरा के आप इस तरीके से नली लगवाते हैं और इस नली के अंदर ड्रिपर रहता है। कभी कभी वो आप बाहर से लगवाते हैं, तो बाहर से ड्रिपर रहे या अंदर से ड्रिपर रहे, उसकी जो रचना है कि जिसके वजह से बूंद बूंद पानी गिरती है, वो रचना ये झिगजैग वे। तो इस झिगजैग वे में से जब पानी पार होता है, पानी पास होता है, तो उतना ही पानी पास होता है जितना उधर बोला गया है। जैसे कि अगर बोला है घंटे का 4 लीटर या 2 लीटर, तो वो डिपेंड रहता है ये झिगजैग वे के ऊपर। और ये झिगजैग वे अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बोलता हूँ कि अभी अभी कुछ समय पहले लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ, तो लोकसभा का इलेक्शन चालू था, तो हर गांव हर कस्बे के बाहर चेकिंग चालू थी। जो भी पुलिस थे वो बैरिकेड लगवा के गाड़ी को ऐसा ऐसा घुमाते हैं, तो वो जो बैरिकेड है उसकी वजह से क्या होता है, आपके गाड़ी का स्पीड कम होता है, आप पूरे स्पीड से नहीं जा सकते। तो ये जो बैरिकेड है ये भी वही काम करते हैं कि इसमें से पानी जब घूमता है तो आराम आराम से उसका प्रेशर कम किया जाता है और उतना ही पानी पार होता है जितना बोला है, जैसे कि घंटे का 4 लीटर। लेकिन इसके वजह से दिक्कत क्या होती है कि मान लो वो बैरिकेड में से आपकी गाड़ी जा रही थी और बंद पड़ गई, तो अभी क्या हो जाएगा, पूरी ट्रैफिक जाम। तो वैसे ही ट्रैफिक इधर जाम होती है कि यहाँ पे अगर कुछ अटकाव आ गया फिर वो कुछ भी रह सकता है। पानी के वजह से वहाँ पे जो साल्ट रहता है वाइटिश, आपने कई बार देखा होगा वाइट कलर का, तो उसके वजह से वो वे बंद हो जाता है। कोई काई वगैरह वहाँ पे आके बैठ गई तो भी बंद हो जाता है। बहुत बार वहाँ पे बाहर से जो कीचड़ युक्त पानी है वो जाने से वो बंद हो जाता है। कई बार कोई छोटा जो कीड़ रहता है वो वहाँ जाने से वो ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये ब्लॉकेज ना हो या पानी के माध्यम से कोई गंदगी वहाँ तक ना पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी रहता है कि फिल्टर लगवाना। मतलब ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर पानी के माध्यम से वहाँ पे ज़्यादा गंदगी गई, ज़्यादा क्या थोड़ी भी गई, तो वो चोकअप हो जाता है। वो चोकअप हो गया मतलब आपका ड्रिप वहाँ पे ख़राब हो जाता है। पूरा चोकअप नहीं होता है, मान लो एक सरी में 200 ड्रिपर है तो 10-20 ही चोकअप होंगे पहली बार, लेकिन उसके वजह से वहाँ पे पानी नहीं गिरेगा तो आपकी फसल खराब हो जाएगी, आपको वो ड्रिप बदलानी ही पड़ेगी। ठीक है, अभी कुछ किसान भाई बोलेंगे कि भाई हम एसिड ट्रीटमेंट करेंगे, हम अल्कलाइन ट्रीटमेंट करेंगे। देखो आखिर में उसके लिए भी मेहनत है, खर्चा है, और वो करने के बाद भी गारंटी नहीं कि पूरी की पूरी ड्रिप नई जैसी होगी, कुछ पैमाने में आपको फायदा हो जाएगा। तो ये हो ही ना, वो चोकअप कम से कम हो, इसके लिए अगर आपको प्रिकॉशन रखनी है तो सबसे महत्वपूर्ण है ये फिल्टर। यहाँ पे देखो हमने बहुत सारे फिल्टर रखे हैं, तो ये जो 2 फिल्टर है ना, ये प्राइमरी फिल्टर है। वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइमरी फिल्टर क्या है और सेकेंडरी फिल्टर क्या, और ये जो बाकी फिल्टर है ये सेकेंडरी फिल्टर है, तो ये मैं बताने वाला हूँ। और चालू करते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं कि जिसके वजह से आपको ड्रिप में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए, पहली जो गलती है कि सही साइज के फिल्टर का चुनाव ना करना। मतलब क्या, या देखो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो किसान भाई नए से ड्रिप कर रहे हैं तो उनके मन में ये दुविधा रहती है कि भाई मैं कौन सा साइज का फिल्टर लगाऊं
मेरी मोटर 2 HP की है, 4 HP की है, 5 HP की है, 20 HP की है, 50 HP की है। कोई किसान बोलेगा मेरा पानी कुएं का है, बोरिंग का है, कोई बोलेगा मेरा नहर का है, तालाब का है, कोई बोलेगा मेरा पानी पास में ही है, कोई बोलेगा मेरा लंबे से आया है। तो सभी किसानों को ये दुविधा हमेशा रहती है कि कौन सा फिल्टर लगवाए। तो देखो ये सारी चीज़ों में ना गिरते हुए मैं बहुत आसान आपको तरीका बोलूँगा कि जितने इंची का पाइपलाइन है आपका, मेन पाइपलाइन मोटर से आपके खेत तक जो पाइपलाइन आई है वो मेन पाइपलाइन, तो जितने इंची का आपका मेन पाइपलाइन है उतने इंची का आपको ये फिल्टर बैठाना है। उससे बड़ा चलेगा, छोटा नहीं चलेगा। उससे बड़ा चलेगा, छोटा नहीं चलेगा। मतलब मानो आपका 2.5 इंची का पाइपलाइन है तो 2.5 इंची का फिल्टर बैठाया तो ठीक है, चलेगा। आपने 2.5 की जगह 3 बैठाया तो भी चलेगा, लेकिन 2 इंची का फिल्टर नहीं चलेगा। सिर्फ जो किसानों की बड़ी मोटर है, मतलब 10 HP, 12 HP, 15 HP, 20 HP, तो उनके लिए थोड़ा अलग रहता है। तो वो उनके लिए क्या है वो भी मैं वीडियो के आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्यों नहीं बताने वाला, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल पूरा आएगा। बाकी आप देखो कोई भी फिल्टर रहे, इसमें से कोई भी फिल्टर रहे, आपका सैंड फिल्टर रहे, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर रहे, सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन, डिश, सादा स्क्रीन, लोहे का स्क्रीन, कोई भी फिल्टर रहे, यही रूल के ऊपर आपको काम करना है कि जिस पाइपलाइन के ऊपर आपको फिल्टर बैठाना है उसका साइज का फिल्टर आपको लगेगा या उससे बड़ा लगेगा। देखो सुबह में जब कुछ सर्च कर रहा था ये वीडियो के बारे में, तो मैंने देखा कि कोई यूट्यूबर भाई ने ऐसी वीडियो बना के रखी है कि टॉप के 5 फिल्टर। अरे भाई ड्रिप इरिगेशन में, और उसमें बोला है कि सबसे अच्छा सैंड फिल्टर है क्योंकि वो महंगा रहता है, वो लगा रहा तो लाइफ जिंदगा डाला, ये टैगलाइन है उनकी। फिर दूसरा है कि आप हाइड्रोसाइक्लोन, लेकिन मैं बोलूँगा ये गलत है। ऐसा आप चुन नहीं सकते कि भैया ये फिल्टर अच्छा ये बुरा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पानी में गंदगी आएगी उस हिसाब से आपको फिल्टर चुनना है। मान लो आपके पानी में बहुत बड़े पैमाने पे काई आ रही है और आपने ये स्क्रीन फिल्टर लगवा दिया तो ये 2-2 मिनट में चोकअप हो जाएगा, कैसे चलेगा। तो इस हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई फिल्टर अच्छा है कोई बुरा है, आपको आपके पानी के गुणवत्ता के हिसाब से फिल्टर का चुनाव करना है। उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। देखो ये कुछ वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखी है कि फिल्टर के बारे में जानकारी दी है, आप ये वीडियो देख लीजिए। थंबनेल आपको इजीली आप डालेंगे उधर हीरा एग्रो इंडस्ट्री ड्रिप या ड्रिप इरिगेशन फिल्टर हीरा, तो ये सब वीडियो आ जाएंगे। हमने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, या इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ के उसको ढूंढ लीजिए। अभी जो बात मैंने शुरुआत में छेड़ी थी कि भाई कोई किसान भाई का बड़ा मोटर है, देखो 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, यहाँ तक तो जैसा जो रूल मैंने बोला जितना इंची का पाइपलाइन उतने इंची का फिल्टर। लेकिन मान लो आपके पास 15 HP की मोटर है, अभी होता क्या है मालूम है क्या, 7.5 HP को भी आप 3 इंची का ही पाइपलाइन इस्तेमाल करते हो, 10 HP को भी आप 3 इंची का ही पाइपलाइन इस्तेमाल करते हो, और कई बार 15 HP के लिए भी 3 इंची का ही पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है। चलो कोई किसान भाई बोलेगा नहीं भाई हमने 4 इंची का पाइप लगवाया है, हमने 5 इंची का पाइपलाइन लगवाया है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि 3 इंची से बड़ा फिल्टर, 3 इंची से बड़ा फिल्टर मार्केट में आपको इजीली मिलेगा नहीं। फिर वो किसानों ने क्या करना, तो उन्होंने इस हिसाब से फिल्टर की बैंक बनाना। इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर की बैंक। देखो यहाँ पे लगने में ये बहुत आपको अलग अलग दिखता होगा, लेकिन ये इतना आसान है कि मान लो आपका एक पाइपलाइन आई है बड़ी, तो यहाँ से टी लगवा के आपको ये एक पाइपलाइन लगवानी पड़ती है कि यहाँ पे वो पाइपलाइन ये है, ठीक है। आपका इनलेट ये हो गया। अभी ये पाइपलाइन को आप फिल्टर लगवाएंगे अलग अलग। मान लो कि आपके पास 15 HP 20 HP की मोटर थी, तो आपने यहाँ पे 3 इंची के 4 फिल्टर लगवाए। आप 2 भी लगवाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा 15 HP के लिए, लेकिन मैंने 4 दिखाए। तो फिल्टर का इनपुट ये हो गया चारों फिल्टर के लिए, और फिर इसका जो आउटपुट है उसको आप वापस एक जैसा करके उसको आपके खेत में भेजेंगे। ये हो गया आपके फिल्टर की बैंक। इतनी आसान है। यहाँ पे देखिए कि आपको एक बड़ा बड़ा दिख रहा है,
मैं ये पहले मिटा लेता हूँ आपके लिए। तो देखिए ये क्या है, तो यहाँ पे पहले सैंड फिल्टर लगवाए हैं, ये इनलेट है, यहाँ से पानी अंदर गया, फिर जो सैंड फिल्टर में गया और यहाँ से फिल्टर होके ये इस पाइप में गया, यहाँ से जो दूसरे फिल्टर है स्क्रीन होंगे या डिश, वहाँ जाके देखो ये बाजू में एक पाइप दिख रहा है इधर, यहाँ से आपके खेत के तरफ गया। तो सेम जैसे मैंने दिखाया यही सिस्टम है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो प्राइमरी फिल्टर रहते हैं, देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये दोनों प्राइमरी फिल्टर है और ये बाकी सेकेंडरी फिल्टर है। तो कभी भी एक चीज़ का ख्याल रखो कि प्राइमरी फिल्टर के बाद आपको सेकेंडरी फिल्टर लगवाना जरूरी रहता है। ये क्यों जरूरी रहता है? क्योंकि प्राइमरी फिल्टर के दो प्रकार है, सैंड फिल्टर और शंकु फिल्टर। तो ये दोनों भी फिल्टर सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट प्रकार की जो गंदगी उसको ही जमा कर सकते हैं। वो गंदगी छोड़ के अगर दूसरी गंदगी आई तो उसको ये पकड़ेंगे नहीं, और फिर वो गंदगी पकड़ने के लिए आपको इसके आगे सेकेंडरी फिल्टर लगवाना रहता है। सेकेंडरी फिल्टर में स्क्रीन फिल्टर रहता है, डिश फिल्टर रहता है। अभी उसका अपडेटेड वर्जन जो है सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर और सेमी ऑटोमेटिक डिश फिल्टर, वो भी आप लगवा सकते हो। अभी ये फिल्टर का फिर उपयोग कब करना ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है, तो आप आखिरी तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखो जो बैंक मैंने आपको बताई थी कि कैसे बनाना, तो यहाँ पे देखो ये कंपनी वालों ने पूरा एक पाइप लिया है, इसको वेल्डिंग करके ही दिया है। तो ठीक है, आप अगर कोई कंपनी से ऐसा आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हो, लेकिन मानो कि आपको नहीं मिल रहा है या ये महंगा जा रहा है बहुत, तो क्या करेंगे? तो देखो जो भी GI फिटिंग है, PVC फिटिंग है, उसका ही इस्तेमाल करके जैसे मैंने आपको बोली थी वैसे आप फिल्टर की बैंक बना सकते हो। कोई भी आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेन सवाल आया था आपके मन में वही सवाल बाकी मुझे मालूम है कि भाई फिर वो सैंड फिल्टर कहाँ लगवाना और शंकु फिल्टर कहाँ लगवाना, स्क्रीन फिल्टर अच्छा या डिश फिल्टर अच्छा, सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर अच्छा या कौन सा फिल्टर अच्छा। अगर मान लो हमारे पास पैसा नहीं है और सैंड फिल्टर की जगह हमने सेमी ऑटोमेटिक लगवाया तो चलेगा क्या? तो उसका ही जवाब मैं इस टॉपिक में दूंगा। दूसरा पॉइंट है कि सही फिल्टर का चुनाव। तो सही फिल्टर का चुनाव मतलब क्या? तो देखो यहाँ पे हमने वो सारे पानी के सोर्स कवर किए हैं कि जो आप आपके खेती में इस्तेमाल करते हो। उसमें ये कुआं है, ये नहर है, ये खेत तालाब है, ये प्राकृतिक तालाब है, जो डैम से नहर आती है वैसी नदियाँ, ये नदियाँ मानो, इसको नहर मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बोरिंग है। तो देखो जब आप ये अलग अलग सोर्स से पानी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो गंदगी भी अलग अलग आएगी। अभी आप जब बोरिंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं होगा कि बोरिंग में से ये बड़ी बड़ी काई आ रही है, क्योंकि ज़मीन के अंदर इतनी बड़ी काई नहीं आएगी, छोटे काई के टुकड़े आएंगे। तो फिर आपको उसके लिए अलग फिल्टर है, सादा स्क्रीन फिल्टर लगवाए तो चलेगा। लेकिन मानो आप एक खेत तालाब का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी काई थी, या ये नदी से जो पानी आ रहा है आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत बड़ी गंदगी आ रही है, तो आप स्क्रीन फिल्टर लगवाएंगे तो बार बार चेकअप हो जाएगा। तो इस जो सेक्शन है 2 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें हम यही देखेंगे कि सही फिल्टर कौन सा आपके लिए। तो देखो सबसे पहले आता है प्राइमरी फिल्टर में सैंड फिल्टर। मैंने आपको क्या बोला था कि ये विशिष्ट प्रकार की गंदगी ही पकड़ सकता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करना कि जहाँ पे पानी का खुला सोर्स है, तालाब, खेत तालाब, धरण, बांध, नदी। तो इसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पे गंदगी आती है, और आपने अगर वो पानी सिर्फ स्क्रीन फिल्टर लगवाया सादा तो 2-2 मिनट में चोकअप होता है। तो इसमें क्या रहता है, तो देखो यहाँ पे ऐसा ये सैंड फिल्टर रहता है और इसमें यहाँ पे एक प्लेट लगवा के मशरूम रहते हैं और इसके ऊपर यहाँ तक रेत भरी रहती है। तो जैसे अपने प्रकृति में काम होता है कि भाई बारिश गिरती है और बारिश मिट्टी से छान छान के नीचे जाती है, तो ज़मीन के अंदर जो पानी आता है, भाई कई बार आप बोलते हैं कि यार मैंने वो झरने का पानी पिया तो बहुत शुद्ध था, या खेत में आप जाते हो तो बाहर से कोई आपके यहाँ गेस्ट आते हैं और बोलते हैं पीने का पानी, आप बोलते हैं यार ये ज़मीन का पानी पियो, कोई गंदगी नहीं है। तो उसमें गंदगी क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज़मीन में जब गया है तो अलग अलग मिट्टी ने उसको छाना है। तो यही फंक्शन यहाँ पे
इस्तेमाल होता है कि ये 3 प्रकार की रेत आती है जो अलग अलग साइज की है, अलग अलग शेप की है, जिसको यहाँ पे हमने डाला हुआ है। और ये इनलेट रहता है, यहाँ से जब पानी जाता है उसमें इस प्रकार से जब काई आती है तो ये काई सब ये रेत इसमें अटक जाती है और जो अच्छा पानी वो यहाँ से बाहर जाता है। अभी हमने जिक्र किया कि ये रेत को विशिष्ट प्रकार की धार दी रहती है, कट दिए रहते हैं। तो वो क्यों दिए रहते हैं? क्योंकि ये जो काई है ये अगर पूरी यहाँ पे वैसे के वैसे रह जाएंगी तो ये बहुत जल्दी चोकअप हो जाएगा। इसके लिए ये काई का काम रहता है उसको कट करना, और कट करने के बाद जो छोटे टुकड़े हुए वो आगे जाएंगे। तो इसके बाद आपको इसके लिए स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर लगवाना जरूरी रहता है। मैं बार बार इस चीज़ को आपको दोहरा रहा हूँ। सुबह में जो वीडियो देख रहा था, ठीक है, वो यूट्यूब चैनल हमसे 10 गुना बड़ा होगा, आप लोग उनको क्यों प्रेम करते हैं आप लोगों को ही मालूम, लेकिन झूठ हम कभी भी नहीं बताते। तो उन्होंने बोला है कि ये सबसे अच्छा फिल्टर है क्योंकि ये महंगा है, सबसे अच्छा फिल्टर है क्योंकि ये महंगा है। अरे भाई, ये इसके बाद आपको स्क्रीन फिल्टर लगवाना ज़रूरी है। ये हर किसान को लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जो किसान का खुले पानी का सोर्स है वही किसान ने इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से सैंड फिल्टर रहता है। इसको भी वही कि भाई कितने इंची का लगवाना, जितने इंची का आपका पाइपलाइन है। शंकु फिल्टर, तो देखो बहुत कम लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि उनके पानी में रेत आती है। मैंने दिखाया था, ये देखो याद दिख नहीं रहा हो, लेकिन ऐसे बारीक बारीक बाड़ू आती है। ये प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को आता है, राजस्थान में ज़्यादा आता है, बाकी एरिया में कुछ कुछ एरिया ऐसा है नदी के किनार की साइड का कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है। तो वही किसानों ने इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ वीडियो में बताया कि भाई ये फिल्टर भी बढ़िया है, इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इसमें काई पकड़ी जाती है। देखो भैया, इसमें कोई भी जाली नहीं है, डिश नहीं है, तो इसमें कैसे गंदगी पकड़ी जाएगी? ये ऐसा काम करता है कि देखो ये इनलेट रहता है और ये पानी ऐसा यहाँ पे घूमता है, साइक्लोन बनता है। इसके लिए इसका नाम है हाइड्रोसाइक्लोन। हाइड्रो मतलब वाटर और साइक्लोन मतलब ये चक्र। तो ये घूमते घूमते अगर आपके पानी में बाड़ू है तो वो नीचे जमा हो जाती है। बस इसका यही काम है, अच्छा पानी यहाँ से निकल जाता है। ऐसी कोई गंदगी इसमें पकड़ी नहीं जाएगी कि जो पानी में तैरती है। तो ये कोई किसान भाई ने लगवाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे आता है, नदी के कोई साइड में ऐसा एरिया रहता है तो वहीं पे आता है। और वो ये प्रॉब्लम सिर्फ बोरिंग में आता है, क्योंकि कुआं है तो कुआं में साइज बड़ी है, तो जो भी रेत है पानी में, जो झरने से रेत आई वो नीचे बैठ जाती है। नदी में ये प्रॉब्लम आता नहीं है, तो सिर्फ बोरिंग में ये प्रॉब्लम आता है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि खेत तालाब का पानी है तो भी ये फिल्टर लगवाया रहता है, कुएं का पानी है। तो ऐसा मत करो। अगर आपके पानी में रेत आ रही है तो ही आप इस फिल्टर का इस्तेमाल करो। कितने इंची का लगवाना वही रूल, जितने इंची का पाइपलाइन उतने इंची का आपको ये फिल्टर लगवाना है। ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये कलेक्टिंग टैंक है। जैसा मैंने आपको बोला कि जो भी कंकड़ आएंगे, जो भी बारीक रेत आएगी वो यहाँ पे जमा हो जाएगी। यहाँ पे ये क्लैंप रहते हैं, यहाँ से ये निकाल देंगे, या ये कॉक थोड़ा सा चालू रखते हैं तो यहाँ से वो निकलती रहती है। तो इसमें देखो मैंने बोला कोई भी स्क्रीन नहीं है, कोई भी जाली नहीं है, डिश नहीं है, तो इसमें गंदगी नहीं पकड़ी जाएगी। सिर्फ जो बारीक रेत आएगी वही पकड़ी जाएगी। अभी उसके बाद आता है प्राइमरी फिल्टर, यहाँ पे ख़त्म हो गए। फिर सेकेंडरी फिल्टर। तो देखो 100 में से 99 लोगों को यही फिल्टर से उनका काम हो जाता है। सेकेंडरी फिल्टर से सिर्फ जिनका खुले पानी का सोर्स है उन्होंने सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करना है। जिनके पानी में रेत आती है उन्होंने हाइड्रोसाइक्लोन। अभी जो नॉर्मल आपका बोरिंग है, नॉर्मल कुआं है, तो उसके लिए आप स्क्रीन फिल्टर का इस्तेमाल करो। बाद में डिश फिल्टर भी, मतलब दोनों भी सेम है। स्क्रीन फिल्टर थोड़ा सस्ता रहता है, लेकिन स्क्रीन फिल्टर में बारीक महीन गंदगी नहीं पकड़ी जाती है तुलना में डिश फिल्टर का। डिश फिल्टर थोड़ा महंगा रहता है और महीन से महीन गंदगी उधर पकड़ी जाती है। तो क्या होता है कि ये बार बार चोकअप होता है तो किसान बोलता है ये खराब है। अरे नहीं भाई, ये फिल्टर जितनी ज़्यादा गंदगी पकड़ेगा
उतना आपका ड्रिप इरिगेशन अच्छे से काम करेगा। साइज़ के बारे में वही रूल, जितने इंची का पाइपलाइन है उतने इंची का फिल्टर। अभी इसमें क्या होता था कि इसको साफ करने के लिए मोटर बंद करनी पड़ती थी, ये क्लैंप ये खोलनी पड़ती थी, फिर ये निकाल के साफ करना पड़ता था। तो ये दोनों भी मॉडल में हमने सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर और सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर लाया है कि भैया इसमें घुमाएंगे तो आपका पूरा साफ हो जाएगा, आपको मोटर बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये स्क्रीन फिल्टर मतलब क्या है, तो भैया इसके ऊपर जाली लगाई रहती है। जो भी जाली आप आपके खिड़की के ऊपर लगाते हैं ना, वैसे ही जाली रहती है, ये एसएस की रहती है। तो जो भी गंदगी आएगी यहाँ अटक जाएगी, पानी अच्छा होकर बाहर जाएगा। इसमें क्या रहता है, तो डिस्क रहती है, बारीक बारीक डिस्क, पेपर जैसी, पेपर के साइज थिकनेस की डिस्क रहती है और उसके ऊपर धारियाँ बनाई रहती है। तो जो भी गंदगी वो धारियाँ में अटक जाएंगे, पानी वहाँ से पास हो जाएगा। इसके ऊपर पूरे एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ मैं, उसमें ये डिटेल में समझाऊंगा। तो आप अभी अगर नॉर्मल आपका कुआं है, नॉर्मल पानी में गंदगी आती है, तो आप स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर या सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर या सेमी ऑटोमेटिक डिस्क फिल्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। काम आसान हो जाए तो यहाँ पे देखो हमारा इजी टू फिट का सेटअप दिखाया है कि कॉम्पैक्ट एरिया में सब आ जाता है। तो फिल्टर के बारे में यही कुछ पॉइंट है, ये आखिरी एक पॉइंट है कि समय पे फिल्टर साफ नहीं करना। क्योंकि देखो मान लो कि कौन सी गंदगी आने वाली है आपके पानी में, तो ज़्यादा के ज़्यादा काई आती है। और काई क्या होती है कि ये स्क्रीन पे अटक जाती है या डिश पे अटक जाती है, बराबर। और पीछे से जब कंटिन्यू पानी आ रहा है तो ये काई छोटा छोटा टुकड़ा होकर आगे निकल जाती है। तो ये अवॉइड करने के लिए आपने इसको टाइम टू टाइम साफ करना है, कम से कम दिन में 2 बार। या सबसे आसान तरीका कि भाई जब भी आप मतलब साल में एक बार हर 2 घंटे में चेक करो कि कितने कितने समय में आपका फिल्टर चोकअप हो रहा है। और आपको लग रहा है कि भाई 4 घंटे में चोकअप हो रहा है तो आप 3 घंटे में साफ करो। आपका फिल्टर 9 घंटे में चोकअप हो रहा है तो 8 घंटे में साफ करो। तो ये ठीक है, थोड़ा सा बताने में आसान है लेकिन करने में दिक्कत है। तो सबसे आसान तरीका है कि भाई सुबह शाम को साफ करो, शाम को साफ करो, कम से कम 2 बार साफ करो, तो आपके ड्रिप की लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगी। यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई है। एक मुद्दा है कि भाई यहाँ पे सेंसर लगाया रहता है हमारे सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर को कि भाई चोकअप हो गया तो ये लाल बटन ऊपर आ जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है, तो ये आसान हो जाता है काम करना। बाकी साफ यहाँ पे सैंड फिल्टर है, तो सैंड फिल्टर में बैक फ्लैश असेंबली रहती है। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा बात करूँगा नहीं। ये जैसे मैंने वीडियो में बताया कि कंकर यहाँ पे जमा होते हैं, इसको आप क्लैम्प से निकाल के भी निकाल सकते हैं या वॉल से भी निकाल सकते हैं। तो टाइम टू टाइम देखो, फिल्टर लगवाना एक बात है और उसको टाइम टू टाइम साफ करना ये अलग बात है। अगर आपने फिल्टर अच्छा भी लगवा दिया और आप साफ नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो, जो भी ये फिल्टर के बारे में जानकारी थी मैंने आपको पूरी देनी चाहिए। अगर इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, इसका पॉइंट निकालिए, कोई समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए, क्योंकि एक छोटे से वीडियो आपका लाखों रुपए की ड्रिप आपको बचा के दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी सवाल है, आप कमेंट में पूछिए, मैं जल्दी हूँ, हमारा एक सेक्शन था सवाल जवाब का, वो चालू करने वाला हूँ, तो आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं जल्दी ही देने वाला हूँ। या हमारे जो इंजीनियर है वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आपको कोई भी दुविधा है ड्रिप के बारे में, स्प्रिंकलर के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में कि भाई ये कौन सा यूज़ करना चाहिए, ड्राइंग कैसे निकालनी चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, हमारे पास ये पानी चलेगा क्या, वो फसल के लिए कौन सी ड्रिप लगवानी, या हमारा कोटेशन निकाल के चाहिए, कितना खर्चा आएगा ये देखना है, तो आप उनको कॉल कीजिए, वो आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।